ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, देखते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेकिन तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज किसका है? यहाँ पे फर्स्ट मैसेज सूर्य भगवान का आया है। सूर्य भगवान की एनर्जी मुझे कई दिनों से पिक हो रही है, लगभग 1 वीक से मुझे सूर्य भगवान की एनर्जी पिक हो रही है। आप में से कोई वेयर है जिनको जिनको सूर्य भगवान की पूजा करनी है। आप सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए आप सोच रहे हैं कि हम सूर्योदय से पहले नहीं उठ सकते। कोई बात नहीं, आप जब नहीं उठ सकते हैं बट उठते तो होंगे ही ना। तो उस टाइम पे आप सूर्य भगवान को श्रद्धा से नमन करें। मैटर करती है श्रद्धा, डिवोशन। तो अपने अंदर सूर्य भगवान के प्रति श्रद्धा जगाएं और ये ध्यान रखें कि बस सूर्य भगवान को देवता के रूप में माने। साइंस अपनी जगह है कि सन में हाइड्रोजन जल रही है इसलिए लाइट हो रही है, ये सब चीजें साइंस अपनी जगह है। आप डिवोशन के पाथ पे हैं तो साइंस का पता होना चाहिए आपको, लेकिन अपने डिवोशन से पीछे ना हटे। आप ये याद रखें, सूर्य भगवान एक देवता है जो सबका भरण पोषण कर रहे हैं। सूर्य ना निकले तो धरती पे कोई पेड़ पौधे नहीं हो सकते, जिस और ऑक्सीजन नहीं हो सकती। ये सारी चीजें यानी जीवन चल रहा है सूर्य का, तो जीवन के देवता मान के आप उनको चलें। और स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सूर्य से आत्मा की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य भगवान की एनर्जी काफी दिन से हो रही है मुझे, और इसका मतलब ये भी है इसका मतलब कि आपको सूर्य भगवान से रिलेटेड यानी उनको याद करना है। और कैसे याद करना है उनको? आपको एक सूर्य गायत्री मंत्र है, मैं यहाँ बोल दे रही हूँ, मैं मेंशन नहीं करूंगी, आप गूगल कर सकते हैं, मिल जाएगा ये मंत्र आपको। ओम आदित्याय विद्महि प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महि प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे और इस मंत्र से आप प्रणाम कीजिएगा। इस मंत्र को थोड़ा चैंटिंग कर ले, 11, 21 या 108 बार चैंटिंग कर लें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मैं सूर्य के 12 नाम मैं बोल रही हूँ, मैं मेंशन नहीं करूंगी, आप गूगल कर सकते हैं। आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सहस्रांशु, त्रिलोचन, हरिदस्व, विभावसु, दिनकर, द्वादशात्मक, त्रैमूर्ति, सूर्य। ये 12 नाम है। आप मंत्र ना जप सके तो ये 12 नाम जरूर सुबह सुबह ले लें, दिन में एक बार तो ये 12 नाम का जाप कर ही ले। ये 12 नाम भी आपको सूर्य से रिलेटेड एनर्जी आपको दिलाएंगे, सूर्य से रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी आपको दिलाएंगे। अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं है, कुछ नेगेटिव हो रहा है उसकी वजह से, तब भी ये इन्फ्लुएंस करेगा, तब भी वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म होकर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे। जब मैं ये बात बोल रही हूँ तब मुझे 2-3-4 दिखा है। तो ये कंफर्म है कि जब आप सूर्य की पूजा करेंगे, आपको सूर्य की पूजा करनी ही चाहिए। आप सूर्य की एनर्जी जितना आप अपने अंदर धारण करेंगे, जितना आप सूर्य के बारे में सोचेंगे, जितना आप सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका नेम एंड फेम और फाइनेंस इंप्रूव होगा। यानी आपको अगर कोई दूसरे लोग आप पे डोमिनेंट हो रहे हैं तो आप पे डोमिनेंट नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी डेव भी, आपका जो मूलांक है वो है वो 1 हो, या आपके हॉरोस्कोप में सूर्य बहुत अच्छा कहीं बैठा हो। इस वजह से आपको सूर्य की रेमेडी करने को कहा गया है, सूर्य को प्रणाम करने को कहा गया, सूर्य से श्रद्धा रखने को कहा गया है। और यहाँ पे 7 घोड़ों पे सूर्य भगवान आ रहे हैं, यानी आपका जीवन सतरंगी हो जाएगा। यानी आपके जीवन में जितने भी रंग है, खुशियों के हर रंग भर जाएंगे अगर आप सूर्य भगवान को थोड़ा सा भी प्रणाम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर टाइम सारे काम छोड़ के पूजा पाठ में ही लगे रहो, ऐसा नहीं करना है, बट श्रद्धा तो रखनी है, सूर्य भगवान को थोड़ा बहुत तो प्रणाम करना है। और यहाँ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई आप में से ऐसे हैं जो कंसीव कर चुके हैं, कोई ऐसी फीमेल है जो माँ बनने वाली हैं, तो आप जरूर अपने स्टमक पे हाथ रखे ये मंत्र जरूर बोलें या सूर्य के 12 नाम जरूर बोलें कुछ टाइम। इससे आपके अंदर जो आपके वूम में जो सोल है उसका तेज बढ़ेगा, वो तेजस्वी होगी। ऐसा आप जरूर करें। ये गाइडेंस यहाँ पे सूर्य भगवान दे रहे हैं और सूर्य भगवान आ रही है, ये जो
संतति आ रही है, अगर आप प्रेग्नेंट है या आपके आसपास कोई आपके घर में फैमिली में कोई किसी कोई प्रेग्नेंट है, तो उनको ये बात बता दें, क्योंकि कोई तेजस्वी सोल आपके 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 द्वारा या आपकी फैमिली में आ रही है, जिसके लिए सूर्य भगवान ब्लेसिंग देने को तैयार है। मुझे एक एनर्जी आ रही है जैसे माँ कुंती को सूर्य भगवान ने कर्ण दिए थे। वो सिनेरियो अलग था कि माँ कुंती उनको अपना नहीं पाई थी, शादी नहीं हुई थी उनकी, लेकिन यहाँ पे जो भी संतान आ रही है, जो भी सोल आ रही है, वो सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य का जप करने से उसका तेज बढ़ जाएगा। अगर ऐसा सिनेरियो किसी के साथ है, कोई प्रेग्नेंट है, तो वो ये जरूर करे। आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है तो उसको ये मंत्र और ये नाम जरूर बता दें। थोड़ा तो जपना ही है, अपने अपने स्टमक पे हाथ रखे। सूर्य भगवान उनको तेजस्वी बना रहे हैं। साथ में आपकी सोच के लिए है कि अगर आप अपने लिए करते हैं तो आपकी सोच पे आपका नेम एंड फेम इंक्रीज हो जाएगा। आपकी सोच पे मैट्रिक्स से लेयर हट जाएंगी। आपके जीवन से दुख का अंधकार हट जाएगा। दुख इसलिए होता है कि हम अज्ञान के अंधेरे में जी रहे होंगे, तो वो अज्ञान हट जाएगा और आपको जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो सूर्य भगवान का यहाँ आना ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिस जिस तरह से सूर्य भगवान का यहाँ आना शुभ है, उतने शब्दों में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। सूर्य भगवान की एनर्जी इतनी, मतलब इतना ज्यादा आपको सब कुछ देने आ रहे हैं सूर्य भगवान। इनके हाथ में चक्र भी है, यानी आपके दुखों का अंत करेंगे। शंखनाद इन्होंने कर दिया है आपकी विजय का, और ये इनके साथी हैं। और साथी मतलब आपको रास्ता सही मिलेगा। आप कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। इन घोड़ों का मुंह अलग अलग दिशा में है। देख भले ही कहीं रहे हो, लेकिन जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। यानी आपकी इंद्रियां, यानी आपका जो मन है, तो वो भले ही यानी आंख, नाक, कान, मुंह, जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भले ही अपना अपना अपने अपने स्वाद के लिए, अपने अपने रस के लिए अडिक्टेड हो, बट आप इन सब पे कंट्रोल आपकी आत्मा का होगा। यानी मन इंद्रियों पे चलता है और मन पे कंट्रोल किसका होगा? आत्मा का, आपकी आत्मा का। यानी ये जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हो गई, ये जो साथी बैठा है वो मन हो गया, और मन पे भी कंट्रोल है आत्मा का। अगर आत्मा का कंट्रोल ना हो, यानी ये सूर्य भगवान अगर सो रहे हो, तो फिर साथी कहीं भी ले जा सकता है, रथ को कहीं भी घूम सकता है। लेकिन सूर्य भगवान यहाँ पे जागृत जाग रहे हैं, यानी आपकी आत्मा जागृत है। और अगर आपको ऐसा भी फील नहीं हो रहा, तो आने वाले टाइम में आपको ये फील होगा कि आपकी आत्मा जागृत है, आपका मन इधर उधर नहीं भटक सकता। आपकी इंद्रियां, यानी नाक तो सुनने का ही काम करेगी, आंखें देखने का ही काम करेंगी, जुबान टेस्ट लेने का ही काम करेगी, बोलने का ही काम करेगी, कान सुनने का ही काम करेंगे। लेकिन इतना सब होने के बाद, इन इंद्रियों में विविधता, अलग अलग इनके काम होने के बावजूद भी आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। कि आपका मन जो सुनाएगा वही सुनेगा। आप अपने मन को जो सुनाओगे वही आपके कान सुनेंगे। आप जो मन को देखने को कहोगे, मन वही आंखों से देखेगा। यानी आपकी इंद्रियों, यानी आपके मन पे आपका कंट्रोल होगा, तो इंद्रियां कंट्रोल में अपने आप होंगी। तो यही इंद्रियां कंट्रोल करने की जो साधना होती है। तो आप जो भी व्यूअर हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस तरह से आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ रही हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और इस स्पिरिचुअल जर्नी में अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पे आप कंट्रोल कर रहे हो। यानी आप अपने मन को काबू में कर रहे हो, और ये सूर्य भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने मन को कंट्रोल करने में, अपनी आत्मा की ऊर्जा जागृत करने में, कोई अगर असुविधा हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई ब्लॉकेज आ रहा है, तो वो ब्लॉकेज सूर्य भगवान की साधना से दूर हो जाएगा, सूर्य भगवान के जप से दूर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखती हूँ और क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। दो कार्ड दिए, मैं एक ही लेना चाहती थी लेकिन दो टर्नों में। देखिए, कच्छप भगवान आए, माँ काली। माँ काली की असीम कृपा है। माँ काली को मैं जितना शुक्रिया अदा करूंगा, मैं परमात्मा के हर रूप का शुक्रिया अदा है, बट माँ काली की ऊर्जा, जैसे सूर्य भगवान की ऊर्जा मुझे पिक हो रही है, वैसी माँ काली की ऊर्जा भी उतना ही दिनों से मुझे पिक हो रही है। मतलब बार बार हर जगह पे माँ काली के फोटोज, माँ काली की चीजें आ रही हैं। यानी आपके दुखों का और आपके दोषों का, यानी दोष का मतलब हुआ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही जो बंधन है जिससे एक आत्मा माया में बन जाती है, वो दूर हो रही है। और भगवान विष्णु यानी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो पर्वत के नीचे भगवान कच्छप रूप में बैठ गए, ताकि पर्वत समुद्र के नीचे ना जाए, मंथन हो सके। वो मंथन क्या है? मन का मंथन है। यानी मन को जो मथेंगे, कि मन के विकार मिटाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले मतलब मन को जब सुधारने की कोशिश करेंगे, तो उसी को मंथन कहेंगे। मन को सुधारने की कोशिश ही मंथन है। और उस मंथन में सबसे पहले क्या निकलेगा? समुद्र मंथन में सबसे पहले निकलेगा विष। तो जब मन को मथेंगे, मन को भला बुरा समझाएंगे, तो सबसे पहले उसमें से विष निकलेगा, मतलब दोष निकलेंगे। आपके दोष दूर होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह दूर होंगे। और जैसे ये लोभ, मोह दूर होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वैसे आपके अंदर से रत्न निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी, आपके रिश्ते संवरना शुरू हो जाएंगे, नेम एंड फेम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह मिट जाएगा। और वो मिटना शुरू हो गया, आप कोई जो भी है,
आप जिनको आप में से कोई व्यूअर या एक से ज्यादा व्यूअर भी ऐसे हो सकते हैं जो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने सोल को वैसा बनाने आए हो जैसे परमात्मा ने बनाई है। यानी मैट्रिक्स की हर लेयर आप हटाने आए हो, काम क्रोध लोभ वो सब आपका हट जाएगा और आप प्योर बन जाओगे, बिल्कुल प्योर प्योर आप बनने वाले हो। और माँ काली इसमें आपका साथ देंगी। माँ काली जो भी ऐसी एनर्जीज होंगी आप पे, डैमनिंग अटैक होंगे, आप पे साइकिक अटैक होंगे, यानी ड्रीम में अटैक हो सकते हैं, साइकिक अटैक हो सकते हैं, तो माँ काली ऐसी हैं कि माँ काली आप पे वो अटैक होने नहीं देंगी, आपको बचा ले जाएंगी। यानी आपके इनर पीस एंड हैप्पीनेस को माँ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देंगी। और यानी जो भी एनर्जी, जो भी, चाहे लोगों के थ्रू, चाहे कोई इंसिडेंट के थ्रू आप पे अगर आपकी इनर पीस एंड हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी तो माँ वहां पे अपनी कटार चला देंगी। माँ उस एनर्जी को खत्म कर देंगी, उस पर्सन को आपसे दूर कर देंगी या उस पर्सन को चुप करा देंगी। लेकिन माँ आपकी पीस एंड हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं करने देगी। और साथ में भगवान विष्णु सुरक्षा करेंगे। मुझे कुछ महीनों पहले एक विजन आया था जो मैं अभी पूरा नहीं बता सकती, बट उसमें माँ काली, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु तीन थे। तो भगवान विष्णु जो है वहां माँ लक्ष्मी तो है ही, बट उसमें माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ भगवान विष्णु का रोल था जो मुझे विजन आया था। और यहाँ पे भी माँ काली भगवान विष्णु है, तो ये बड़ी बात है। यानी भगवान विष्णु माँ काली का संदेश है आपके लिए कि आपके सारे दुखों का अंत किया जाएगा और आपको भौतिक और आध्यात्मिक सुकून, आध्यात्मिक सुकून तो है ही, लेकिन भौतिकता में जहां आप परेशान हो रहे हैं वो भौतिकता भी आपकी दूर होगी, आप खुशी से अपना जीवन जी पाएंगे। माँ काली हर चीज का विनाश करेंगी। और ऐसा नहीं है कि माँ सिर्फ विनाश ही करती है, माँ अपने भक्तों के लिए हर चीज का सृजन भी करती है। माँ अपने भक्तों को हर चीज दिलाती है। तो जो जो चीजें आपको जरूरी है, आपकी जिंदगी में जो होना चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, तो माँ आपको न्याय दिलाएंगी। और भगवान विष्णु साथ है। भगवान विष्णु यहाँ पे देखो, भगवान विष्णु अपने अस्त्रों के साथ है। भगवान विष्णु सुरक्षा जरूर कर रहे हैं, मतलब उस पर्वत को नीचे नहीं जाने दे रहे, इसीलिए कश्यप अवतार लिया था, लेकिन अस्त्रों के साथ है। यहाँ पे चक्र भी है, शंख भी है और गदा भी है और पुष्प भी है। यानी भगवान प्रेम और शक्ति के साथ, यानी हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, भगवान आपके साथ खड़े हैं। यानी आपके असुरों का विनाश, आपके आपसे आपको जो भी एनर्जी परेशान कर रही है उन आसुरी शक्तियों का विनाश किया जा रहा है। माँ काली आपसे इतना प्यार कर रही है कि जिन चीजों के लिए आपको लगता है कि इसका विनाश नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हट सकती, उनको भी माँ काली हटा रही है ना। माँ काली और भगवान विष्णु दोनों जब किसी के साथ खड़े हों तो उसकी विजय को कोई रोक नहीं सकता, उसकी विजय निश्चित है। इसलिए आपकी विजय निश्चित है। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। मैं बहुत लंबे वीडियो नहीं बना रही हूँ आजकल, क्योंकि लंबे वीडियोस में हो सकता है कि आप लोगों को भी मैसेज ना मिले, आप लोग बोर हों। इससे अच्छा है कि मैं शॉर्ट वीडियो में। ओह माय गॉड, सिनेरियो देखो, कितना प्यारा सिनेरियो, कितना प्यारा सिनेरियो। बॉटम ऑफ द डेक में माँ लक्ष्मी। मैंने अभी क्या बोला था, मुझे एक विजन आया था जिसमें माँ काली, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी थे महीनों पहले। यानी ये 26 चल रही है, मुझे 25 में विजन आया था। और यहाँ पे भी देखो डेक में तीनों हैं, भगवान विष्णु, माँ काली और माँ लक्ष्मी। बॉटम ऑफ द डेक में माँ लक्ष्मी है। बॉटम ऑफ द डेक में माँ लक्ष्मी है। यानी जहां पे माँ काली होंगी, माँ भगवान विष्णु। मैंने अभी क्या बोला था, जब मैं भगवान विष्णु का मैंने डेक कार्ड लिया था तो मैंने ये बोला था जहाँ भगवान विष्णु होंगे माँ लक्ष्मी तो होंगी होंगी। मैंने बोला था मेरे विजन में ये तीन देव थे, दो, यानी माँ लक्ष्मी, माँ काली थे और भगवान विष्णु भी थे। तो मैंने भी बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि भगवान विष्णु जहाँ माँ लक्ष्मी तो होंगी होंगी। और देखो बॉटम ऑफ द डेक से माँ लक्ष्मी का कार्ड है, यानी माँ लक्ष्मी। यानी जब ये, मैंने अभी क्या बोला था कि मंथन जब होगा, आपकी आत्मा का जो मंथन हो रहा है, आपके जो विकार मिट रहे हैं, इससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, नेम एंड फेम मिल रहा है, आपके रिश्ते संवर रहे हैं, आपकी भौतिक जीवन संवर रहा है और आपका आध्यात्म संवर रहा है। माँ लक्ष्मी हर तरह से आप पे कृपा बरसाने वाली है। आप धन धान्य से परिपूर्ण होने वाले हैं, जिसके साथ माँ काली, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और सूर्य भगवान साक्षात गाइड कर रहे हो आत्मा को। ऐसी सोल को कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसी सोल की भौतिकता और आध्यात्म दोनों कंप्लीट होंगे ही होंगे। ये बहुत स्पेशल रीडिंग है, ये बहुत स्पेशल मैसेज है। इसलिए स्पेशल मैसेज है कि मेरे विजन में जो जो ईश्वर के स्वरूप आए थे वो तीनों स्वरूप यहाँ मौजूद हैं, इसलिए बहुत स्पेशल मैसेज है ये। और ये असीम कृपा। और एक बात और मैं बोल दूं, मेरे विजन के अकॉर्डिंग जो हुआ था उसमें किसी ने किसी का अधिकार छीना था, तो माँ काली ने माँ लक्ष्मी को बोल दिया, माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बोल दिया, फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चला दिया। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपका किसी ने हक छीना है, किसी आप किसी चीज के हकदार थे और किसी ने वो चीज छीन ली है, तो फिर उस व्यक्ति
आपके साथ बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चल जाएगा, जो मुझे विघन आया था। जैसा माँ लक्ष्मी ने माँ काली को बोल दिया है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है कि भगवान विष्णु ने किसी को कुछ दिया और वो किसी ने उससे पहले ही छीन लिया सब कुछ, भगवान विष्णु ने दिया और किसी ने पहले ही सब कुछ छीन लिया। तो माँ लक्ष्मी ने जाके सारी बात भगवान विष्णु को बोल दी, भगवान विष्णु ने क्रोध में आके सुदर्शन चला दिया। और सुदर्शन मैंने चलते देखा था कि भगवान विष्णु ने क्रोध में सुदर्शन चलाया है। इसका मतलब मैसेज यही है कि अगर आपका अधिकार किसी ने छीना है तो बस उसका, जिसने आपका अधिकार छीना है, उसका अंत निश्चित है। आपकी विजय और उसका अंत निश्चित है। 100% आप धैर्य बना के रखें, आप पेशेंस में रहें। आपका अधिकार छीनने वालों का अंत निश्चित है और आपको आपका अधिकार मिलेगा। आपका जीवन सुख में होगा, आपका भौतिक जीवन सुख में होगा और आप जीवन आनंद से गुजारेंगे और साथ में भक्ति जरूर करेंगे, क्योंकि परमात्मा आप पे इतनी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। तो ये आज का मैसेज था, यूनिवर्स का बहुत प्यारा मैसेज था। मैं क्या बोलूं कि जब मैं ये इन कार्ड्स को जब मैं अपने विजन से रेजोनेट करती, विजन से कनेक्ट करती हूँ, तो फिर रोमांचित होती हूँ मैं। यही तीन थे मेरे विजन में थे, भगवान के ये तीन स्वरूप थे और इनकी एनर्जी, भगवान सूर्य की एनर्जी मुझे कुछ दिनों से पिक हो रही है। ये आपकी आत्मा को गाइड करेंगे, आपकी आत्मा में सूर्य का तेज समा जाएगा, आपकी आत्मा में अज्ञान, सारा अज्ञान दूर हो जाएगा अगर आप इस तरह से जब इनके 12 नाम और ये करते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र जाप करते हैं। बहुत ज्यादा के लिए नहीं कह रही हूँ, बट हाँ थोड़ी देर तो कर सकते हैं, प्रणाम तो कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल मैसेज है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन पे कृपा करने वाली हैं, भगवान विष्णु और माँ काली आपके साथ हैं। धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, हर तरह से प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी ये आप मत सोचिए, परमात्मा दे रहे हैं, रास्ते वो बनाएंगे। तो वो रास्ते बना रहे हैं आपके जीवन में धन धान्य से भरपूर करने के लिए। आज ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे जो आप सोच में नहीं पाओगे, और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हो और भगवान का शब्द रूप लेके आपके जो समुद्र मंथन हो रहा है, आपका मन का जो मंथन हो रहा है, आपके जीवन का जो मंथन हो रहा है, उसमें भगवान कश्यप रूप लेके बैठे हुए हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत का आपने अब तक जो किया उसका रिवॉर्ड अब आपको माँ लक्ष्मी के रूप में मिलेगा। माँ लक्ष्मी आ रही हैं आपको रिवॉर्ड देने, आपका जीवन खुशियों से भरने, और माँ काली आपकी विपत्तियों का, आपके सारे इश्यूज का विनाश कर रही हैं। और भगवान विष्णु तो फिर साथ खड़े ही हैं, भगवान सूर्य साथ हैं। यानी रूप अलग अलग है, ये सभी रूप अलग अलग है, बट परमात्मा एक ही है। सीधे से अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो परमात्मा आपके साथ खड़े हैं, आपके हर दुख दर्द को मिटाने के लिए वो तैयार है। बहुत जल्दी ऐसा इस साल, यानी इस साल का अंत होते होते आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव हुए हैं, बहुत पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तो ये आज की रीडिंग थी। आपको जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, हर बार कॉल पिक नहीं हो पाती है। आप पीएलआर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और पेंडेंट बनवाने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके से रिलेटेड पेंडेंट तैयार होता है। आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल गाइडेंस, ये जो पर्सनल सर्विस होती है वो थोड़ी सी चार्जेबल होती है, बट अफोर्डेबल होती है। तो आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी शुभकामना है कि आप सब सदा खुश रहें, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है।
अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।